अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 है और जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बच्चों बड़ी ही अहम है। इसको आज हम बच्चों अपने इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं। एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे में एन है, और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स के ऊपर बार है और ऊपर स्क्वायर और नीचे एन है। अब इसमें एक्स क्या होगा, जो उसने में नंबर्स दिए होंगे, और एन क्या होगा, जितने वो नंबर होंगे, जैसा कि 1 2 3 4 5, इसमें एन हमारा कितना होगा बच्चों, 5 होगा। अब एक्स बार, इसको औसत भी कहते हैं, इसको बच्चों एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है बच्चों सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये सिग्मा है, इसको मजमूए के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो भी नंबर है उन सबको हम प्लस करेंगे, पहले प्लस करके जितने वो नंबर है उस पर करेंगे डिवाइड, तो बच्चों वहां से हमें क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज मिल जाएगा। आगे बच्चों रेंज निकालने का फॉर्मूला है आर ए एन जी, रेंज, इसको उर्दू बच्चों सात कहते हैं। फॉर्मूला है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम का मतलब होगा कि बड़ी कीमत आपने देखनी है, और एक्स ओ मतलब छोटी कीमत देखनी है कौन सी है। तो हम बिला तखीर, हमारे जो पहले तीन सवाल हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन से। अब हम अपना जो सवाल नंबर 4 है इसको समझते हैं बच्चों। सवाल में लिखा हुआ है आपने क्या करना है, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस डेटा से बच्चों हमें रेंज भी चाहिए और साथ हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम रेंज निकालने के लिए देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बच्चों, एक्स एम बच्चों हमारे पास है 15,000। उसका बाद हमें देखना है सबसे जो कीमत छोटी है बच्चों वो है हमारे पास 11,500। अब बच्चों हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाली कीमत में से छोटी वाली कीमत को माइनस करेंगे। तो बड़े वाली कीमत है बच्चों हमारे पास 15,000 है, बल्कि हमारे पास 11,000 और 500, इनको बच्चों आपस में हमने कर देना है माइनस, और उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, और इसके इस्तेमाल बच्चों आपको ग्रिप होनी चाहिए। 15,000 माइनस 11,500, तो जवाब में बच्चों आ गया 3500। रेंज मिल चुकी है। आगे बच्चों हमें टेबल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब x, और यहाँ बच्चों हमें चाहिए x माइनस एक्स का बार, और यहाँ बच्चों हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें एस डी ढूंढना है तो उसके लिए हमारे पास इसकी कीमत होनी चाहिए। तो उसके लिए टेबल बनाएंगे, जो कीमतें दी होंगी उसको बच्चों हम देंगे x। x है बच्चों 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, और आगे है बच्चों जी 14,800। अब बच्चों हमारे पास x बार नहीं है, तो वो बच्चों हम यहाँ पे साइड पे x बार निकाल लेते हैं। x बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा x ओवर n, इन सब को बच्चों हम नाम देंगे x का। अब हमने इन सारी कीमतों को प्लस करना है, तो प्लस बड़े ध्यान से करना है। 11,500 जमा 12,400 जमा 15,000 जमा 14,500 जमा 14,800। अगर बच्चों हम इन सब कीमतों को जमा करें तो हमें जो जवाब में मिल रहा है वो बच्चों मिल रहा है 68200 बटे में है n। मतलब हमने गिनने के कितने नंबर हैं, एक नंबर, 2 3 4 और एक 5। तो बच्चों हमारे पास कितने नंबर लिखे हुए हैं जी, 5। हमने 68200 को डिवाइड कर देना है बच्चों 5 से, तो हमें जो आंसर मिल गया 13,640। ये बच्चों हमें आंसर मिल गया x बार का। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब इस कीमत में से हमने इस कीमत को बच्चों माइनस कर देना है। पहले हमने बच्चों लिखना है 11,500 लिखना है, माइनस से जो कीमत है 13,640, तो बच्चों आंसर में मुझे मिल गया -2140, -21 और साथ ही 40। अब इसका हमने लगते हाथ साथ ही स्क्वायर कर देना है। इसका बच्चों जब करेंगे हम स्क्वायर, तो हमें बच्चों जो कीमत मिलेगी वो बच्चों मिल जाएगी 45796 और 00। यहाँ पे साथ माइनस नहीं लगा देना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा बच्चों कैसा होता है, प्लस का होता है। आगे बच्चों हमने 12,400 में से माइनस करना है 13,600,
40 को, तो हमें जवाब मिल रहा है 1240। अब बच्चों हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसका 7 स्क्वायर कर देना है। माइनस का 1240 मिला, इसका बच्चों किया स्क्वायर 15376 और आगे है जी 2 जीरोस। इसी तरीके से इनको बच्चों आपस में करेंगे माइनस दोबारा। 15,000 में से बच्चों हमने निकाल देना है 13,640, तो हमें बच्चों जवाब मिल गया 1360। 15,000 में से जब बच्चों इसको करेंगे माइनस, तो हमें 1360 मिला आंसर। 1300 बच्चों 60 का साथ ही बच्चों हमने स्क्वायर कर देना है, तो हमें बच्चों आंसर मिल रहा है 18496 और 00। आगे बच्चों 14,500 में से हमने माइनस कर देना है 13,640 और हमें बच्चों जवाब मिल गया है 860। फिर बच्चों हमने 860 का स्क्वायर करना है, तो बच्चों आंसर मिल गया 7396 और 00। फिर बच्चों हमने 14,800 में से माइनस कर देना है 13,640, तो बच्चों आंसर मिल गया 1160। फिर बच्चों हमने 1160 का करना है स्क्वायर, तो हमें बच्चों आंसर मिल गया है 13456 और 00। उससे अगला काम बच्चों हमने इन सारी कीमतों को जमा कर देना है। मतलब हमने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। इन सब कीमतों को जब बच्चों हम जमा करेंगे 4,5,7,9,6,00 जमा 1,5,3,7,6,00 जमा 1,8,4,9,6,00 जमा 7,3,9,6,00 जमा 1,3,4,5,6,00। तो बच्चों हमें जो आंसर मिला है इन सब कीमतों को प्लस करके वो मिला है 1005200 कि हमें इस सारे का जो जमा करके आंसर मिला है वो लिखा है। आगे बच्चों हमने एस डी ढूंढना है, तो एस डी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला सुभानी आ चाहिए। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, इसकी बच्चों हमने कीमत निकाली है 10052। आगे है जी 000 बटे में बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कीमत को बच्चों हमने 5 पे डिवाइड करना है। जब इसको बच्चों करेंगे तो 2 0 1 0 4 और 00 और आगे बच्चों इसका हमने करना है स्क्वायर रूट, तो आंसर बच्चों मिल गया हमें 141,7.8557 तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ रिजल्ट हुआ। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट आपने ये माइनस ध्यान से करना है और उनका स्क्वायर यहाँ कहीं माइनस नहीं लगा देना, क्योंकि किसी भी नंबर का जब बच्चों हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा कैसी होती है बच्चों, प्लस की होती है, माइनस की नहीं होती। आगे बच्चों हम इसका 5वां पार्ट समझते हैं। 5वें पार्ट में जस्ट जो उसने हमें कीमतें दी हुई हैं उन कीमतों का फर्क है, बाकी जो सवाल का तरीकाकार है वो सेम हूबहू ऐसे ही है। तो 5वें सवाल के 2 पार्ट हैं, उनमें से बच्चों में पहला पार्ट उसने हमें कीमतें दी हुई हैं 12,6,7,3,15, 10,18 और 7 है बच्चों 5। इनको भी ऐसे डील करना है। इसमें हमें वो उसने जो पूछा अपना रेंज जस्ट वो नहीं निकालनी पड़नी, बाकी जो सवाल है वो हमारा पुराने जैसा है। तो x उसने में दिया हुआ है बच्चों 12 6 7 3 15 10 18 एंड 5। अब बच्चों हमें x बार चाहिए। x बार का फॉर्मूला है बच्चों सिग्मा x और बटे में कितना है बच्चों n। इन सारी कीमतों को जब प्लस करेंगे तो 12 जमा 6 जमा 7 जमा 3 जमा 15 जमा 10 जमा 18 जमा 5। तो बच्चों हमें जो जवाब मिला है इन सारी कीमतों को जमा करके वो बच्चों हमें मिल गया है 76। ऊपर नीचे n गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसको बच्चों हमने 8 पे कर दिया तकसीम, तो हमें डिवाइड करके जवाब मिला है 9.5। ये हमें x बार का जवाब मिल गया है। अब हमने x माइनस एक्स बार निकालना है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 12 माइनस 9.5, तो बच्चों 8 मिल गया हमें 2.5। इसका बच्चों हमने साथ ही स्क्वायर करना है,
तो आंसर में आ गया 6.25। आगे है बच्चों 6 माइनस 9.5, तो आंसर में आया बच्चों माइनस 3.5। इसका स्क्वायर किया तो बच्चों 12.25। इसी तरीके से 7 माइनस 9.5, आंसर बच्चों आ गया माइनस 2.5। इसका किया स्क्वायर तो बच्चों आ गया 6.25। फिर बच्चों है जी माइनस 3 माइनस 9.5, तो आंसर में आ गया माइनस 6.5। इसका स्क्वायर किया तो बच्चों 42.25। फिर है बच्चों 15 माइनस 9.5, तो आंसर में बच्चों आ गया 5.5। इसका किया स्क्वायर तो आंसर बच्चों आ गया 30.25। इसी तरीके से बच्चों 10 माइनस 9.5, तो 0.5 आ गया। फिर 0.5 का बच्चों हमने स्क्वायर करना है, तो आंसर में आ गया 0.25। इसके बाद बच्चों हमें आगे लिखा हुआ है 18 माइनस 9.5, तो आ गया बच्चों 8.5। इसका बच्चों हमने करना है स्क्वायर, तो आंसर में आ जाएगा 72.25। इसके बाद बच्चों है 5 माइनस 9.5, आंसर में आ गया माइनस का 4.5। इसका बच्चों हमने किया स्क्वायर, तो आंसर में आ गया 20.25। अगला काम हमने इन सारी कीमतों को जमा करना है। तो जब जमा करते हैं 6.25 जमा 12.25 जमा 6.25 जमा 42.25 जमा 30.25 जमा 0.25 जमा 72.25 जमा 20.25। जब हम इन सारी कीमतों को जमा करेंगे तो हमें जवाब में मिल जाएगा 190। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 190, और बटे में कितना है बच्चों 8 है। अब इस सारी कीमतों को बच्चों हमने 8 के ऊपर करना है डिवाइड। इसको किया डिवाइड तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 3.75, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो बच्चों हमने इस आंसर का स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें मिल गया आंसर 4.8733। और यही बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों वो भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है। फर्क क्या है, फर्क जस्ट कीमतों का है। तो आगे बच्चों हम इसका हल करने लगे हैं। जो सवाल नंबर 6 है, तो सवाल नंबर 6 को समझना है ध्यान के साथ, क्योंकि इसमें जो डाटा है ग्रुप डाटा है, तो इसलिए इसको आपने बड़े ध्यान से समझ। इसका थोड़ा जो फॉर्मूला है बच्चों वो भी चेंज है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर काफी दफा आया हुआ है। इसका बच्चों लिखते हैं फॉर्मूला कि हमें जो उसने पूछा है बच्चों, इसकी आपने क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द लेंथ ऑफ 32 टाइम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें दो चीजें चाहिए, मीन लेंथ भी चाहिए और साथ एसडी भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो बच्चों अगर हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट है, और अगर बच्चों हमने मीन निकालनी है उसका भी फॉर्मूला क्या है बच्चों डिफरेंट है। तो मैं पहले मीन का लिखता हूँ फॉर्मूला। वो बच्चों फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। ये है बच्चों फॉर्मूला मीन निकालने का। आगे जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों ओवर सिग्मा एफ है बल्कि, और उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों क्या निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी निकालने का। वो भी डिफरेंट फॉर्मूला है बच्चों। वो फॉर्मूला आपने जुबानी याद रखना है। वो फॉर्मूला है बच्चों सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर है जी हमारे पास सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों हमने एक टेबल ड्रा करना है। तो उसने हमें जो क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू वो लिखी हुई है हॉरिजॉन्टली, इसको बच्चों हम लिखेंगे वर्टिकली। ये क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास है 6 वाला। लेंथ है बच्चों 20 to 22, फिर है बच्चों 23 to 25, फिर लिखा है बच्चों 26 to 28, फिर लिखा है बच्चों 29 to 31, फिर लिखा हुआ है 32 to 34। ये लेंथ है। आगे बच्चों फ्रीक्वेंसी को हमने एफ से जाहिर करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी हुई है 3, 6, 12, 9 और साथ बच्चों हमें 2 नजर आ रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है बच्चों हमें
जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एफ तो है, चाहे हमें इसकी एवरेज निकालनी पड़े या एस डी निकालना पड़े स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें एफ तो हमारे पास है, एक्स नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा एक्स, तो वो एक्स बच्चों कैसे निकालना है, उसका तरीका बच्चों आप लोगों ने बड़े ध्यान के साथ समझना है कि आप लोगों ने गिवन क्वेश्चन में से जो एक्स है वो कैसे निकालना है। उसके लिए एक्स कैसे निकालेंगे, दो ये हमारे पास एक 20 है, उसमें करेंगे प्लस 22, तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा 42। 42 को बच्चों हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 21। इस तरीके से 23 प्लस 25 48 बना, इसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर बच्चों आ गया 24। इस तरीके से बच्चों 26 प्लस 28 किया और इसको 2 पे डिवाइड किया तो 27। इस तरह 29 को बच्चों प्लस किया 31 में, 60 बना, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 30, आगे बच्चों आ जाएगा 33। तो 32 को प्लस किया 34 में और इसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना बच्चों मिल गया मुझे 33। अब इससे नेक्स्ट बच्चों हमें चाहिए एफ एक्स, मतलब इन दोनों को बच्चों कीमतों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा एफ और साथ एक्स। तो अब इन दोनों को बच्चों आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, और उसके लिए मेरे पास हो जाए कैलकुलेटर चाहिए बच्चों। तो 21 को बच्चों किया मल्टीप्लाई 3 के साथ तो आंसर में आ गया 63। फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने 24 से, तो हमें बच्चों आंसर मिल गया है 144। उसके बच्चों हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ, तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 324, वो इसके सामने लिख दिया। आगे बच्चों 9 को करेंगे मल्टीप्लाई 30 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों 270। 2 मल्टीप्लाई 33, तो बच्चों आंसर मुझे मिल गया कितना 66। तो ये बच्चों हमें क्या मिल गया है एफ एक्स। अब इन कीमतों को सबको बच्चों हम करेंगे प्लस, वो बच्चों बनेगा सिग्मा एफ एक्स। तो कैसे निकालना है बच्चों, इन सारी कीमतों को अपन प्लस करेंगे 63 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 270 प्लस 66। तो बच्चों आंसर हमें मिल गया है 8 6 और 7, 8 6 और 7। अब हमें चाहिए एक्स बार, तो एक्स बार बच्चों हम साइड पे निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, सिग्मा एफ। तो इन सारी कीमतों को बच्चों आपस में प्लस करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 2, तो बच्चों हमें आंसर मिल गया है 32। तो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास था एक्स बार निकालने का सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स बना था वो बच्चों बना था 867 ओवर 32। तो बच्चों मैंने क्या करना है, इन दोनों कीमतों को जब आपस में करेंगे बच्चों डिवाइड 867 को 32 से किया डिवाइड, तो बच्चों हमें आंसर मिल गया है 27.093 और 7 और 7 है 5। अब बच्चों आगे हमें चाहिए साथ में एस डी का लिख दो फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ और सारे को बच्चों स्क्वायर रूट है। अब मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैं x में से जो x बार है इन्हें करूंगा माइनस, x माइनस x बार को माइनस करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मैं इसके सामने लिख दूंगा। ये x है और ये x बार है, तो 21 में से मैं माइनस करूंगा बच्चों, तो मेरे पास आंसर में आ गया -6.0937 और 5। तो ये मेरा पहला रिजल्ट है। अब बच्चों मैंने क्या करना है, साथ ही मैंने इसका कर देना है बच्चों स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो वो बच्चों आंसर इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, तो बच्चों आंसर में आ गया 37.1337 और साथ है बच्चों 9। इस तरीके से बच्चों हमने 24 में से माइनस कर देना है 27.09375 को, तो हमें आंसर में आ गया बच्चों -3.0937 और साथ 5, और साथ ही बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9.57128 और आगे है बच्चों 9। इस तरीके से बच्चों हमने 27 में से 27 माइनस 27.09375 किया, तो बच्चों हमें आंसर मिल गया -0.0937 और 5,
और साथ ही हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों हमें यहाँ से मिल गया 0.00879। इसके बाद बच्चों हमने 30 में से 27.30 माइनस 27.09375 इन्हें बच्चों किया माइनस, तो आंसर में आ गया 2.90625। इसका बच्चों हमने साथ ही इसके स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा 8.4460। इस तरीके से बच्चों हमने 33 में से 27.09375 को जब करेंगे माइनस, तो बच्चों हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 5.9062। और हमने क्या करना है बच्चों, 5.9062 का हमने करना है स्क्वायर, तो बच्चों आंसर में आ गया 34.8831 और आगे 8 है। तो आप ऐसा करें, इसको 4 तक फिक्स कर लें, तो आपको जो आंसर है वो एग्जैक्ट मिलेगा। और यहाँ बच्चों आपको मिल जाएगा 2। उससे अगला काम बच्चों आपने क्या करना है, इन सारी कीमतों को बच्चों आपने जो f है उससे बच्चों कर देना है मल्टीप्लाई। अब f हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, f मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। अब हमारे पास जो f की बच्चों कीमत लिखी हुई है, ये क्वेश्चन बाकी थोड़ा लेंथी है, इसको बड़े ध्यान से करना है कि बच्चों हमारे पास f है और ये हमारे पास बच्चों x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू है। इस कीमत को बच्चों हमने 3 से करना है मल्टीप्लाई। तो जब बच्चों हम 37.1344 इसको राउंड अप करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। इसे करेंगे राउंड अप तो इसका यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इसको पहले ही 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप कर लें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। तो इसको ज़रब करेंगे बच्चों आप 3 के साथ, तो हमें आंसर में आ जाएगा 111.4032। इसी तरीके से बच्चों आपने इन सारी कीमतों को बारी बारी करना है मल्टीप्लाई। तो मैं इनके डायरेक्ट जो आंसर है वो लिख देता हूँ, 57.4296। लो जी, ये दूसरे का आंसर है। फिर आपने 12 को इस नंबर से करना है मल्टीप्लाई, तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा 0.1056। फिर नेक्स्ट बच्चों आपने 9 को इस नंबर से करना है मल्टीप्लाई, तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा 76.0164। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, तो हमें जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा 69.7664। उसके बाद अगला काम आपने इन सारी कीमतों को आपस में जमा करना है और जमा करते हुए बड़ा खास ख्याल रखना है कोई कीमत स्किप ना हो जाए। और यहाँ में बड़ा खास ख्याल रखना है, इसको फिक्स करके 4 तक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगी। उसके बाद बच्चों जब इन सारी कीमतों को आपने प्लस करना है, जब प्लस करें 314 पॉइंट, आपको जो आंसर मिलेगा 7188 और 8। उससे अगला काम आपने यूज करना है फॉर्मूला एस डी निकालने का, तो वो है बच्चों सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। ऊपर बच्चों कीमत जो ये निकली हुई है 314.7188 और नीचे बच्चों आ जाएगा 32। दोनों कीमतों को बच्चों आपने आपस में करना है डिवाइड, 314.7188 डिवाइडेड बाय 32, तो हमें आंसर में मिल गया 9.8349। ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट, हमने इस कीमत का करना है स्क्वायर रूट, तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 3.1361। ये बच्चों हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने जो उसका आखिरी सवाल है वो चाहे आप ना करें, जो 6.3 है बड़ी अहम एक्सरसाइज है, उसके जो पहले सवाल नंबर 5, 6 और जो 7 हैं वो समझे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद से ऑनवर्ड समझेगी। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन ऑन ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखे तो हमें याद। अल्लाह हाफिज।